आर दिहल कमरिया के तोर घोर आइल महंगाई। क्या बात है, क्या बात है। अरे महंगाई छुअत सामान बाप, रारी की दाल बिना तरसा जबान बाप, खैबा लोग नुनावा से बोर घोर आइल महंगाई। नाम है आपका? क्या नाम है? बारू और कुछ हो आगे पीछे? आगे पीछे अब क्यों नाम बताया जाए? जब हमारे नाम बारू तो अब क्यों का बताएं? बाड़ू राजभर यादव? हाँ, राजभर। बाड़ू राजभर? राजभर तब तो राजभर जी तो जयकार है ना, जय जयकार। नहीं, हमके साइकिल पे मारे के हम। आपको साइकिल पर देबा? हाँ, अच्छा। बड़का सड़वा के देख के आदमी जानता का कहना कि मोदिया है, और छोटका सड़वा के कहना कि योगिया है। ये स्थिति है आज की प्रवेश में कि बड़का साण के देख के कहना ना, बताओ एगो प्रधानमंत्री का इज्जत होले। तीन धुरंधर लड़ रहे हैं, जो अगर कोई नामी गामी पहलवान के साथ अगर कोई एक लल्लू एगो आ जाए तो उसको भी कहेंगे कि धुरंधर है। राजू लल्लू कौन? अरे लल्लू अरविंद है राजभर। बताइए क्या हाल है जो है घोसी का? घोसी का बिल्कुल एकदम निष्पक्ष है कि वो जाएगा, इंडिया गठबंधन को उड़ जाएगा। हम वहाँ सारे लोगों का, ठीक है, सपा यहाँ से सीट निकालेगी अपनी, राजीव राय निकालेंगे अपनी। सारे लोगों का ना कहिए, सारे लोगों का देख रहा हूँ। उठी महिला है, उन्होंने कह दिया भाई, अगर आधी आबादी तो उन्होंने कह दिया तो अलग का विषय है, क्योंकि इनके सारे मंत्री आकर के अभी मऊ में हम खुद देखते हैं। डेली मऊ से मैं आता हूँ, अब मैं डेली जॉब करके आता हूँ, मैं द्वारी घाट जॉब करता हूँ। अब मैं एक निम्न कास्ट के हर व्यक्ति से मैं जुड़ा हूँ, ठीक है। मैं कॉलेज को लेकर के, कॉलेज से संबंधित, क्योंकि हमारे कॉलेज में हर एक बिरादरी के लोग पढ़ते हैं उस जगह पे। वहाँ पे कोई ये सब जात धर्म नहीं चलता कॉलेज में। सारी चीज़ें उस जगह पे यही देखा जाता है कि सारे लोग यही बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, इस बार बनना चाहिए। शिक्षक हैं आप? हाँ, शिक्षक नहीं, हम कलर का काम करते हैं उस जगह पे। तो वही सब भाप ले रहे हैं आप बैठ करके। तो शिक्षकों को भाप लेते हैं कलर का, आप तो बच्चों को तो भाप ही रहे हैं। तो हाँ, तुरंत हम भाप लेते हैं कि उसका पता चल जाता है कि गार्जियन का क्या मूड है। काम। अब बच्चे बताते हैं हमको कि नहीं, वोट हमारा इसी को पड़ेगा, राकेश से। हाँ, बच्चे बताते हैं कि सर इनका 10 साल से खाली जुमला चलता है, 15 लाख देंगे, किसी के खाते में आया नहीं। 20 किसी बीजेपी के किसी कैंडिडेट से आप पूछ दो जो बीजेपी को वोट देना चाहता हो, आप किसी से भी पूछ लीजिए, उनका 3 काम गिनवा दीजिए, वो तुरंत भाग जाएंगे मैदान छोड़ कर, तुरंत भागेंगे वहाँ से। ये काम उनको पता नहीं है किसको, मतलब बीजेपी किया क्या है, आज तक क्या किया है। वो खाली सुर में सुर मिलाते जा रहे हैं, ठीक। अब बाकी जो इनको सबसे बड़ी बात है ना कि जो निम्न कास्ट के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बीजेपी सरकार से। जो बड़े कास्ट के लोग हैं उनका काम तो आसानी से होता है। हम खुद मतलब कहाँ आसानी से हो रहा है, उनको भी तो 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है भाई। किनको? अरे भाई, तो उनके पास पहले से ही अथाह पैसे हैं, इस तरह की कोई चीज़ें उनके पास व्यवस्था है। जैसे मैं जहाँ गाड़ी में, जिनके पास पैसा उसे महंगाई नहीं थी ना उनको महंगाई नहीं दिखता, गरीबों को महंगाई दिखता है ना। जैसे हम लोग नॉर्मल इंसान, हमको महंगाई दिखता है भाई। जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति, उनको कहाँ से दिखेगा। अब अगर हम मंत्री का लड़के रहते, 500 रुपया मजदूरी करके आ रहा आदमी 200 रुपया किलो दाल कहाँ से खरीदेगा? सही बात है, जिसके पास पैसा हो तो वो नौकर से भी मंगा लेगा। वो रियल चीज़ें हैं ना, क्योंकि वो ज़िंदगी से इंसान जूझ रहा है अपने। उसको पता है, हर एक बात पता है उसको कि मतलब हम कहाँ से किसी चीज़ का व्यवस्था करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम अभी जॉब करके आ रहे हैं, 365 दिन में जॉब करता हूँ, 365 दिन रहता हूँ ना, एक दिन संडे का, और वो भी किसके काम करता हूँ, किसी बड़े इंसान के पास मैं जॉब करता हूँ, जो मुझे खुद मतलब अपने अंदर दबा के रखा हुआ है, इस तरह का कोई काम करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो नॉर्मल लोग हैं उनसे आप पूछेंगे, अगर जो भी अगर जब से सरकार बनी है इन लोगों की बीजेपी का, खाली झूठ। मेरे घर में पता चलता मेरा भाई बीएड किया है, मेरा भाई बीटीसी किया है, इस तरह के लोग हैं हमारे परिवार। घरों में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी बहुत जबरदस्त। किसी को रोजगार नहीं मिला। यही नहीं है, कुछ है यही नहीं है। और कोई मीडिया वाला पूछे कुछ, हमको यही लगता है खाली झूठन का ही पार्टी है ये, झूठा ये जुमलन का पार्टी है, ठीक है। ये भोजपुरी में का नाम है तो उनके कह दे तो गाड़ियों दे दे पाओ। गाड़ी न दो के गाड़ी न का दे ले वहाँ उहे 5 किलो दे ले वहाँ, या 5 किलो के 10 किलो गेहूँ खा गलत हम सब। पता चला 50 किलो साढ़ चढ़ के घुम्मत हम। आज का स्थिति ये है भैया कि अगर आप किसी से पता करेंगे तो बड़का सड़वा के देख के आदमी जानता का कहना कि मोदिया है, और छोटका सड़वा का कहना कि योगिया है। ये स्थिति है आज की प्रवेश में कि बड़का साढ़ के देख के कहना, बताओ एगो प्रधानमंत्री का इज्जत होले कि मतलब ये बड़का साढ़ है तो ये साला मोदिया है, और जो छोटका साढ़वा ये साला योगिया है। अब वहू से कोनो छोट साढ़ लग जाई तो के बताइए कि अमित शाहवा है।
ये इज्जत रह गई इनका, ठीक है। मोदी अपने आप को फकीर आदमी कहते हैं। किसी फकीर आदमी को देखा है जो 1 लाख का चश्मा पहनता है? हमेशा उस डायलॉग में बोलते हैं हम तो फकीर आदमी तो झोरा लेकर चल पड़ेंगे। देखे आप किसी फकीर आदमी को? बात चर्चा करना चाहते हैं। एक जो ये कहते हैं कि हम 5 किलो राशन देते हैं, लैटरिन बाथरूम देते हैं, आप क्यों देते हैं? हम योगी जी के आपके माध्यम से योगी जी को ये कहना चाहते हैं कि आप जो है, आपकी उम्र भी काफ़ी हो गई है और बहुत ज़्यादा मस्तिष्क पे तनाव मत लीजिए। आप के देश में सबसे बड़ी बात ये लगता है कि आप बोलने मोदी मीडिया से तो है नहीं, हमको लगता है आपका जो बात करने का तरीका है बहुत अच्छा लगता है। बहुत, अरे हम भैया को देखते हैं, बहुत अच्छे हैं। सुनिए न बोलिए इसमें। सुनिए बता दें, नहीं जो वास्तविकता है आपको बताना पड़ेगा। आपको मैं बहुत दिनों से फॉलो करता हूँ, तो सुनिए भैया, तो सुनिए आपको बता दें, हम ये करें कि मोदी जी आपकी उम्र भी काफ़ी हो गई है, दिमाग में इतना तनाव लेकर के चलना ठीक नहीं है। जो जिनका तनाव है उन्हीं को छोड़ दीजिए। तनाव हमारा है, हमें कहाँ लैटरिन बनवाना है, हमें गैस कब खरीदना है, ये आप हमको मत दीजिए। हमको यथाउचित, हम ही नहीं चाहते हैं कि सबको आप PCS और UPSC IAS बना दीजिए, नहीं। यथाउचित जो रोजगार की प्रक्रिया चल रही थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो चला रहा था, हमारे देश में इतने डिपार्टमेंट हैं, एक एक डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश परिवहन से लेकर के हार्टिकल्चर, तमाम डिपार्टमेंट, उसमें यथाउचित रोजगार आप दे दीजिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमको लैटरिन देना है, कि बाथरूम देना है, कि राशन देना है। हम सारी व्यवस्था कर लोगों ने बताया आप टीचर भी हैं? जी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ B.Ed में। असिस्टेंट प्रोफेसर? हाँ, B.Ed में। तो हम एक बात ही जानना चाहेंगे, 30 लाख पद जो सरकारी है केंद्र सरकार में खाली है, जो आज तक भर्ती नहीं हुई। ये जो सेना में भर्ती हो रही थी, इन्होंने 4 साल कर दिया। सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। 4 साल की नौकरी इन्होंने घटा के कर दी कि भाई 4 साल की नौकरी करो, 4 साल बाद रिटायर हो जाओ, मजा लो। हाँ, तो हम ये जानना चाहेंगे कि नौकरी ना देने के पीछे, सेना की जो भर्ती थी पुरानी प्रक्रिया को हटा के 4 साल की नौकरी देने के पीछे क्या कारण रहा होगा? कभी सोचा आपने? देखिए, मैं अपना जो निजी मामला है, निजी तौर पे मैं ये सोचता हूँ कि मोदी जी नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। इसमें नफरत कहाँ? नहीं, बिल्कुल नफरत की। अभी समय कम है क्योंकि आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं बहुत शॉर्टकट में जवाब देना चाहता हूँ। अग्निवीर पर, अग्निवीर में कौन जाता है? अग्निवीर में छोटे किसानों के लड़के जाते हैं जो बड़े जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, वो जाते हैं। तो इनको ये लगा कि नहीं, इनको जो है अग्निवीर करके इनको रोका जाए। अग्निवीर में जब बच्चे जाते हैं, इसमें सेना में जाते थे, तो सेना को अच्छी तनख्वाहें मिलती थी, अच्छी सारी व्यवस्थाएं मिलती थी। उनके लड़कों को पढ़ने के लिए केंद्रीय विद्यालय जैसे ज़िले के टॉप स्कूलों में व्यवस्थाएं मिलती थी, और वहाँ से बच्चा पढ़ करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाता था, और वहाँ से फिर दिल्ली के लिए वो पहुँचता था। और जब जो है गांव की प्रतिभा, एक किसान की प्रतिभा दिल्ली तक पहुँचने लगे, जैसे हमारे एक बड़े भैया हैं, आप देखे होंगे, 14 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने के बाद उनको निकाला गया है। लक्ष्मण यादव, डॉक्टर लक्ष्मण यादव आजमगढ़ के। क्यों निकाला गया है? वह बंदा ऐसा है कि बोलने के बदौलत उनको निकाला गया है। अगर इस सरकार में जो सही बोलेगा उसको मारा जाएगा। इसके तमाम उदाहरण हैं। आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे, चीज़ों को देख रहे हैं। दूसरी चीज़, अग्निवीर पे हम आते हैं। एक रक्षा मंत्री वो थे हमारे धरती पुत्र, हमारे आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी। उन्होंने आपको भी पता होगा कि जब हमारे सैनिक शहीद हो जाते थे तो वर्दी और टोपी घर आती थी। नेताजी जब रक्षा मंत्री बने, लोग कहते हैं कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, यही मंत्री बताते हैं जो आपकी घोषी में है, ठीक है ना। अभी जब नेताजी रक्षा मंत्री थे वहाँ से, और यहाँ 25 साल से ऊपर का दौर हो चुका है। उस समय उनकी बुद्धि कब खुली थी, आप ध्यान दीजिएगा कि टोपी और वर्दी न भेज करके पार्थिव शरीर भेजते थे। और उस समय 2000 के पहले 10 लाख रुपया बहुत मोटी राशि होती थी। आदरणीय नेताजी ने दिलाया। आज हमारे देश का झुनझुना मंत्री, हम उनको झुनझुना मंत्री कहेंगे, एक वह रक्षा मंत्री थे जिन्होंने अपनी कलम की ताकत से सैनिक को सैनिक बनाया, और एक आज ये रक्षा मंत्री हैं जो अपने कलम के नीचे से सेना को अग्निवीर होते हुए देखे और अग्निवीर बनाया। मैं इनको नेता नहीं मानता हूँ, राजनाथ सिंह को मैं पहले बहुत सम्मान करता था, लेकिन जब से अग्निवीर खत्म हुई है, अगर सभी लोग चाहते, केवल राजनाथ सिंह अगर रोक देते कि मैं दस्तखत नहीं करूँगा, तो सेना हमारी अग्निवीर नहीं होती। आज देखिए, आप भी घूमते हैं, आप गाजीपुर जनपद से हैं, आपकी शहीदी धरती है। मैं आपकी धरती को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।
जब भी हम लोग भोर में निकलते थे, क्योंकि 2014 से 2018-19 तक मैं बनारस पढ़ाई लिखाई मैंने किया है, और हम लोग देखते थे कि रोड पे लड़के दौड़ते थे। आज जब से अग्निवीर हुई है, जब से अग्निवीर हुई है, रोड सुनसान है, सभी बच्चे सो रहे हैं। कौन जाएगा? बाप नौकरी कर रहा है, बेटा 2 बार 3 बार रिटायर हो जा रहा है, कौन नौकरी करने जाएगा? मामला यह है। और जहाँ तक 30 लाख सवाल नौकरियों की आप बात किए, तो इनका मानना यह है कि अगर इनको नौकरी दे देंगे तो हमारे रैलियों में झंडा लेकर के कौन आएगा। चर्चा कर रहे थे घोसी लोकसभा सीट पर कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसकी हवा टाइट है। टाइट तो दिखाई दे रहा है कि राजू जीत रहे हैं। राजीव राज जीत रहे हैं। और ये राजभर जी, राजभर जी जब ये पलटू हैं, पलट जाएंगे। कब पलट जाएंगे, कब किस में जाएंगे, कोई भरोसा ही नहीं है उनका। तो उनका क्या मतलब है जीतने का? अब तो दम भर रहे हैं कि अब तो हम राष्ट्रवादी हो गए, राष्ट्र के साथ खड़े। अरे भाई राष्ट्रवादी कैसे हो गए? ऐसे लोग राष्ट्रवादी हो सकते कभी? मोदी जी राष्ट्रवादी हैं तो राजभर जी भी राष्ट्रवादी मोदी जी तो एकदम छोटा है। कौन? मोदी जी। अच्छा, और योगी जी तो संत हैं। संत को राज करना चाहिए। उनके गुरु जो है भरथरी जो है, राज छोड़ करके संन्यास ले लिए, राजपाट छोड़ करके संन्यास ले लिए, और ये संन्यास लेकर के जो रमा रहे हैं कि राज कर रहे हैं। ये तो पूरा संसार बदल गया। आप ही बताइए, भरथरी जो थे राजा थे। अरे तो गौतम बुद्ध भी राजकुमार थे, वो भी छोड़ करके संन्यास ले लिए। हाँ, तो संन्यास लिए तो संन्यास क्यों निभाए? वो संन्यास को निभा दिए। और ये तो योगी कहाँ जा रहा है? योगी जी तो कह रहे हैं अब हमारे हाथ में है देश है तो सशक्त। हाँ, इनके हाथ में है, ईवीएम इनके हाथ में है। ईवीएम से चाहे वो जितना राज कर लें, आज उनके बाहुबल में अगर दम है तो बैलेट पेपर से उठ कर आके देख लें, बैलेट पेपर से हार जाएंगे। खाता नहीं खुलेगा योगी जी का। वो योगी जी का। इतना मेहनत कर गला फाड़ रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं। तो एक लाइन सुन लीजिए, सुना दीजिए। इन योगी और मोदी के सरकार में एक लाइन सुन लीजिए मेरे तरफ से। अरे दिहल कमरिया के तोरा घोराइल महंगाई। क्या बात है, क्या बात है। अरे महंगाई छुअत सामान बाप, रारी की दाल बिना तरसा जबान बाप, खैबा लोग नुनावा से बोर घोर आइल महंगाई। ठीक ना? अरे बहुत दिखाइएगा। चलिए और लोग हैं, एक लोग और हैं, बतिया लें। सर क्या लगता है आपको, क्या नाम है, पहले नाम बता दो। मेरा शुभ नाम सुरेश राम है। आपको क्या लगता है, हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, 3 धुरंधर लड़ रहे हैं, पूर्व सांसद बालकिशन चौहान जी, अरविंद राजभर, राजीव राज। 3 धुरंधर लड़ रहे हैं। जो अगर कोई नामी गामी पहलवान के साथ अगर कोई एक लल्लू एगो आ जाए तो उसको भी कहेंगे कि धुरंधर है। राजू लल्लू कौन? अरे लल्लू अरविंद हैं, राजभर हैं। अब बताए 10 साल से जो राज साहब हैं, जनता की सेवा करते हैं, उनका हकीकत ज़मीनी देखिए, तब न उनसे बात करेंगे। अब पहलवान के साथ एगो छोटे मुखी पहलवान के कहते हैं कि धुरंधर लड़ रहे हैं। हम राजभर जी को कह रहे थे, राजभर जी बड़े नेता हैं पिछड़े समय। राजभर जी बड़े नेता है कि उनके पिताजी हैं बड़े नेता। अब वही ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर। ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र लड़ रहे हैं, उनको कहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि राजभर जी ने अभी ऐलान करके कहा मंचों से कि किसी की औकात नहीं कि जाके मोदी जी से मिल ले, अमित शाह से मिल ले, योगी जी से मिल पाए। लेकिन हमारा लड़का भी जीता भी नहीं, तीनों लोगों से जाके मुलाकात करता है, तो इससे भारी कौन है? पढ़े लिखे हैं, PhD भी किए हुए। PhD किए हैं। यह कलयुग है, कलयुग में उसी का चलता है जो चपलूसी करता है। तो वो चपलूसी करके पहुंच गए मोदी जी के नाम, बहुत लोगों के पहुंच जाएंगे। चपलूस आएंगे तो और क्या चीज़ है? आज हमारे में रहेंगे तो हमारी गाएंगे, कल आप में जाएंगे तो आपकी गाएंगे, कल उनके में जाएंगे तो उनके जो है गाएंगे। आप बताइए, अभी सपा में उनका जो है कि विलय था, सपा में कहे कि जो मोदी को वोट देगा वो अपने बाप की औलाद नहीं, मैं मोदी को जो है कि उसके कहाँ गुजरात भेज दूंगा। आज सपा से चल गए भाजपा में, भाजपा में कह रहे हैं कि जो सपा को वोट देगा मैं उसको ये कर दूंगा। तो जब ऐसे आदमी की बात करें जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, बात कीजिए जिसकी ज़मीनी हकीकत हो। उनका राजनीतिक चरित्र ठीक नहीं है। चरित्र अब हम क्या बताएं, आप खुदे देख रहे हैं, पेपर के माध्यम से देख रहे हैं। एक चचा है, इनसे बतिया लेते हैं। तो कह रहे हैं कि राजीव राय की हवा। क्या नाम है आपका? अरे नाम बताइएगा। अरे हम बोल दे रहे हैं। ये चचा, अरे हम दूसरा है ना, हम तो दूसरे जगह। दूसर का लोग कहाँ से बदल दे रहा का नाम है आपका? क्या नाम है? बारू।
और कुछ हो आगे पीछे? आगे पीछे अब क्यों नाम बताओ जाए, जब हमारे नाम बाढ़ू तो अब क्यों का बताएं। बाढ़ू, राजभर, यादव। हाँ, राजभर। बाढ़ू, राजभर। राजभर। तब तो राजभर जी तो जयकार है ना, जय जयकार। नहीं, हमके साइकिल पे मारे के हम। आपको साइकिल पर देबा? हाँ, अच्छा। बिरादर आजकल ना लौकत वहाँ से। हाँ, चलिए ठीक है, हम वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त। वीडियो बड़ी लंबी हो गई।